इसमें क्या रहता है, तो इसमें भी हेयर सेल्स, हेयर सेल्स कवर्ड विथ, हेयर सेल्स है तो उसमें हेयर्स भी रहेंगे, और वो जो हेयर सेल्स रहेगी पिछले बार आपके जेली लाइक सब्सटेंस मतलब कि ओटोलिन से कवर्ड थी वो, या ओटोलिन मेम्ब्रेन से कनेक्ट थी, कवर्ड थी, लेकिन यहाँ पर जो है इट इज कवर्ड विथ जिलेटिनस कैप कॉल्ड एज क्यूपुला। इसमें क्या रहेगा, जिलेटिनस कैप से कवर्ड रहेगी, और उस कैप को हम बोलते हैं क्यूपुला। वहां पर था ओटोलिम्फिक मेम्ब्रेन और यहाँ पर है क्यूपुला। ठीक है, अब जब भी हेड में एंगुलर मूवमेंट होगा, मतलब आप अपने सर को गोल गोल अगर घुमा रहे हैं कि आप लेफ्ट देख रहे हैं राइट देख रहे हैं, ठीक है, सो व्हेन हेड मूव्स इन एंगुलर मूवमेंट, हेड जो है ये एंगुलर मूवमेंट में जब मूवमेंट करेगा तब क्या होगा कि एंडोलिम्फ, अब हम जानते हैं कि आपका जो ये सेमी सर्कुलर कैनल्स है, सेमी सर्कुलर कैनल में आपका क्या भरा हुआ है, यहाँ पे आपका है एंडोलिम्फ। ठीक है, इसमें क्या है एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ जो है, अब ये आप मान लीजिए ये एक आपको क्रिस्टा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, क्रिस्टा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पर आपकी ये हेयर सेल्स है, ठीक है, ये हेयर लाइक एक्सटेंशन है इसके, यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स है जैसे आपकी मैकुला में थी, ठीक है, ये नर्व फाइबर्स है आपके निकल रहे जो। अब ये क्यूपुला जो है इट इज कवर्ड विद अ जेलेटिनस सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूपुला। तो ये वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है क्यूपुला। अब ये कहाँ पर है, ये है आपका पूरा का पूरा ये इस टाइप से एम्पुला रीजन, तो मैं ये बड़ा सा एम्पुला रीजन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेमी सर्कुलर कैनल, ठीक है। अब इसके अंदर में यहाँ पर है एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ जो है ये इस टाइप से पूरा इसके आसपास में जो है पूरा का पूरा फील्ड है। तो जैसे ही हम हमारे सर को एंगुलर मूवमेंट देते हैं, ये एंडोलिम्फ जो है ये मूवमेंट करता है इसी एम्पुला के अंदर, और ये एंडोलिम्फ के मूवमेंट की वजह से ये जो क्यूपुला है, ये क्यूपुला भी देखिए डॉटेड लाइन दिख रही, मतलब क्यूपुला भी जो है अपनी पोजीशन चेंज करती है, ठीक है। तो जैसे ही हेड मूवमेंट करता है एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होता है, एंडोलिम्फ में मूवमेंट होता है तो अल्टीमेटली जो है आपका जो क्यूपुला है उसमें भी मूवमेंट होता है, और ये जो है क्यूपुला की मूवमेंट जो है इट बिहेव्स लाइक अ स्विंगिंग डोर, ठीक है ना। और इसकी वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो हेयर सेल्स है, ये हेयर सेल्स जो है ये स्टिमुलेट होती है, और स्टिमुलेट होने के बाद यहाँ से जो है इम्पल्सेस जनरेट होती है, और ये इम्पल्सेस जो है ये वेस्टिबुलर नर्व से होते हुए आपकी कहाँ जाती है, सेरिबेलम तक जाती है, ठीक है ना। तो व्हेन व्हेन हेड मूव्स, ठीक है ना, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एंडोलिम्फ एंडोलिम्फ इन द कैनल, इन द कैनल लेग्स बिहाइंड, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, क्यूपुला क्यूपुला ड्रैग्स अगेंस्ट द स्टेशनरी एंडोलिम्फ, ठीक है ना। तो वो एंडोलिम्फ के अगेंस्ट में आपका क्यूपुला मूवमेंट करेगा, और उसकी वजह से क्यूपुला जो है क्यूपुला बेंड्स, क्यूपुला जो है बेंड हो जाएगा, और क्यूपुला बेंड होने की वजह से स्टिमुलेट
हेयर सेल्स जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगी, और हेयर सेल्स स्टिमुलेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी नर्व इंपल्स जनरेट होगी, एंड दैट impulses transmitted to transmitted to वेस्टिबुलर नर्व। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? वेस्टिबुलर नर्व को, ये यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है आपका, है ना, ये वेस्टिबुलर नर्व बन जाएगी। और ये वेस्टिबुलर नर्व कहाँ तक सेंड करेगी सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को? अप टू दी सेरिबेलम। तो इस टाइप से आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे आपके हियरिंग। अब हियरिंग में जो है, हियरिंग के लिए आप एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हेयर, ईयर में जो है आपके होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पे होते हैं? इन कॉक्लियर डक्ट। ठीक है, कॉक्लियर रीजन आपको प्रॉपरली पता है कहाँ पर है। अब ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है इट कंटेन हेयर सेल्स, इसमें भी हेयर सेल्स होते हैं, एंड हेयर सेल्स आर द हियरिंग रिसेप्टर्स, हियरिंग रिसेप्टर्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका साउंड वेव जो है ये पिन्ना से होते हुए, ऑडिटरी कैनल से होते हुए ईयर ड्रम पे पहुंची। अब ईयर ड्रम जो है ये एक मेम्ब्रेन होता है, या उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इन साउंड वेव्स की वजह से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ये वाइब्रेट करती है, ये वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करने की वजह से जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर में आपके 3 बोन है। ठीक है ना, पहला बोन है आपका मेलियस, फिर है इनकस, और फिर है आपका इस टाइप से स्टेपिस। और यहाँ पर आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे ही वाइब्रेट करती है, ये वाइब्रेशंस जो है इन तीनों बोन से होते हुए इधर इनर ईयर में जो ओवल विंडो होता है उसमें चले जाते हैं। ठीक है ना। अब ये जो मिडल ईयर में आपकी तीनों बोन है वो क्या करती है? इट इज फॉर द एम्प्लीफिकेशन पर्पस। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। अब ये साउंड वाइब्रेशन जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए आपके इनर मिडल ईयर से होते हुए फिर आया आपके वेस्टिबुलर एपैरेटस में, जहाँ पे बॉडी बैलेंस का काम हुआ। फिर उसके बाद आपके आ गए ये सेमी सर्कुलर कैनल में। ठीक है, यहाँ पर भी बॉडी बैलेंस मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम का काम हुआ। अब ये आगे में जो है यहाँ पर ये है आपके कॉक्लिया। ये कॉक्लिया में जो आपके प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है उसमें आपका रहता है हेयर सेल्स, और ये हेयर सेल्स जो है आपके हियरिंग का काम करते हैं। ठीक है ना। तो हमने इनर ईयर के स्ट्रक्चर में देखा है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना, रेस्टिनस मेम्ब्रेन, ये सब कुछ हमने देखा है प्रॉपर्ली। अब इसको हम समझते हैं कि हियरिंग में क्या होता है। ठीक है, तो हियरिंग में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा साफ करके रखना चाहिए, काम आएगा थोड़ी देर। ओके, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, तो इन स्केला above and below, स्केला above and below, तो स्केला अबो कौन सा है? स्केला वेस्टिबुला, ये वाला जो मैंने बताया था कि आपका कॉक्लिया जो है 3 चैम्बर में डिवाइडेड है। ये पहला चैम्बर, ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरा चैम्बर, और ये है आपका तीसरा चैम्बर। जो ऊपर वाला चैम्बर है उसको हम बोलते हैं तो स्केला वेस्टिबुला।
और दूसरा जो चैम्बर है उसको बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी, ठीक है। ये जो है आपके चैम्बर्स है। अब ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, इन दोनों में इट कंटेन पेरिलिम। इसमें क्या होता है, पेरिलिम। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस टाइप से एंटर कर रहा है साउंड वेव, तो ये एंटर करते करते जो है ये इस टाइप से, ओके। तो ये साउंड वेव्स जो है ये एंटर करते करते आपके पहुंच गया यहाँ पे कॉकलिया रीजन। अब कॉकलिया रीजन में हमने बताया था कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर में स्टडी करना थोड़ा सा हार्ड जाता है, इसलिए हमने उसको अनकॉइल्ड कर दिया। अनकॉइल्ड करने से हमको इसी इसी कॉकलिया में आपको 3 चैम्बर दिख रहे हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाले को हम बोलते हैं स्केला टिम्पैनी और ये स्केला मीडिया, और यहाँ पर आपके लोकेटेड होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई, ठीक है। अब ये स्केला वेस्टिबुलाई बोलो या स्केला टिम्पैनी बोलो, इन दोनों में यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ, और यहाँ पर रहता है आपका एंडोलिम्फ, ठीक है। तो ये पेरिलिम्फ है। ये पेरिलिम्फ क्या करते हैं कि जब साउंड वेव्स इन पेरिलिम्फ से होते हुए जाती है, ठीक है, तो ड्यू टू साउंड वेव्स थ्रू द ओवल विंडो, यहाँ पे आपका ओवल विंडो है, ये भी हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, ठीक है। तो ड्यू टू साउंड वेव्स थ्रू ओवल विंडो, ठीक है, ओवल विंडो से साउंड वेव्स जो है आपकी एंटर कर रही है कहाँ पे, कॉक्लिया रीजन। अब कॉक्लिया रीजन में ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, इसमें जो पेरिलिम्फ भरा हुआ है ना, पेरिलिम्फ जो है इट इज इन मोशन, और इसी मोशन की वजह से दिस प्रेशर वेव्स, तो ये यहाँ पे प्रेशर वेव जनरेट हो जाती है, ठीक है ना, इसके अंदर में प्रेशर वेव जनरेट हो जाती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक डायग्राम, इस टाइप से आपका कॉक्लिया, ये, ठीक है, ये है आपका ओवल विंडो, ये है आपका राउंड विंडो, ठीक है। ये आपके ऊपर वाला चैम्बर जिसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, और यहाँ पर है आपका स्केला टिम्पैनी। ये कॉक्लिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब साउंड वेव जो है यहाँ से एंटर करेगी इस ओवल विंडो से, ठीक है। ओवल विंडो से जैसे एंटर करेगी इसके अंदर में भरा हुआ है पेरिलिम्फ, ठीक है। तो ये पेरिलिम्फ में भी जो है प्रेशर वेव्स जनरेट हो जाएगी, प्रेशर वेव्स जनरेट हो जाएगी। अब ये प्रेशर वेव्स जो है, अब यहाँ पे हम जानते हैं ये वाला जो बीच वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया, ठीक है। स्केला मीडिया में भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है एंडोलिम्फ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पर लोकेटेड होती है आपकी हेयर सेल्स इस टाइप से, ठीक है, ये उसके हेयर्स, टफ्ट, ये हेयर सेल्स है, उसके आसपास में जो है बड़ी और छोटी सपोर्टिंग सेल्स होती है, ये बड़ी छोटी सपोर्टिंग सेल्स हो गई, ठीक है, और यहाँ से निकलती है आपकी नर्व्स, ठीक है, जिसके ऊपर में एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से जो है, अब क्या होता है कि ये ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये है आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसके नीचे में ये ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई, मतलब ये पूरा सेटअप, मतलब हेयर सेल साथ में सपोर्टिंग सेल्स, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्डाई। अब ये जो हेयर सेल्स के नीचे में जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन,
ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ से साउंड वेव्स आई, वॉल विंडो से एंटर हुई, पेरीलिम्फ में प्रेशर वेव जनरेट हुई उसके कारण, इसके कारण आपका पेरीलिम्फ जो है वो मोशन में आया। पेरीलिम्फ मोशन में आने की वजह से जो आपके बेसिलर मेम्ब्रेन है इसमें वाइब्रेशंस डेवलप हुए, क्योंकि नीचे फ्लूइड ही हिलेगा, फ्लूइड में मोशन है तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन भी जो है ये वाली मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने लगती है। इसकी वजह से जो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की जो हेयर सेल्स है, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपका है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपकी रहेगी हेयर सेल्स। तो इस बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट की वजह से हेयर सेल्स जो है वो भी जो है मूवमेंट करने लगती है, ठीक है। और इसकी वजह से या आप बोल सकते हैं हेयर सेल क्या होती है, बेंड होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये मूवमेंट हो गई, और ये ऊपर से मूवमेंट की वजह से ये जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन है ये भी मूवमेंट करती है, इसकी वजह से हेयर सेल बेंड होती है। ये हेयर टब जो है ये इस टाइप से टेक्टोरल मेम्ब्रेन में घुसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। तो ये सब मूवमेंट की वजह से टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो है वो भी मूवमेंट कर रहा है, नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन है, इसकी वजह से ये हेयर सेल्स जो है इनमें जो है आपकी इम्पल्सेस जनरेट हो जाती है, और ये इम्पल्सेस जो है फिर आपकी जो कॉक्लियर नर्व है, ये वाली जो नर्व है ये है आपकी कॉक्लियर नर्व। तो ये कॉक्लियर नर्व से होते हुए इम्पल्सेस जो है वो आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ टेम्पोरल लोब, यहाँ तक ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो ये आपका स्केला वेस्टिबुला है, ये आपका स्केला टिम्पेनी, और ये आपका स्केला मीडिया, उसके अंदर में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपको दो तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे सबसे मेन है आपका हेयर सेल, ये हेयर सेल के हेयर सेल जो है उसके हेयर टफ जिसको हम स्टेरियोसिलाई भी बोलते हैं, ठीक है। और स्टेरियोसिलाई जो है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि आपकी जिलेटिनस होती है, जेल लाइक होती है, ठीक है। अब ये नीचे में ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है इट इज द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे ड्यू टू द मोशन इन द एंडोलिंग, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी जो है मूवमेंट करने लगे, उसकी वजह से ये जो स्टेरियोसिलाई या हेयर टफ जो बोल रहे हैं हम, ये हेयर टफ में भी मूवमेंट डेवलप होगा, और ये जो है इस टाइप से मूवमेंट करने लगेंगे आगे पीछे, और इनकी मूवमेंट की वजह से इन हेयर सेल्स में इम्पल्सेस जनरेट होंगे, और ये इम्पल्सेस जो है यहाँ से ये निकल रही है आपकी कॉक्लियर, यहाँ से नर्व्स निकलेगी और ये स्टेप्स बनती जाएगी जो बनेगी आपकी कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व, और जाएगी आपके टेम्पोरल लोब तक। तो इस टाइप से आपका ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग या फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। थैंक यू।